डॉक्टर एम के गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSJ कॉलेज भरतपुर। BSc पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की स्टडी चल रही है, जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बता चुके हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की पिछले टर्न पर हम दो टाइप्स के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बता चुके हैं। आज हम विशेष प्रकार के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाला जाता है। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/f(d) sin ax एंड 1/f(d) cos ax। कहने का मतलब sin ax और cos ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, ये हम आज फाइंड आउट करेंगे। कि सपोज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इजिकल टू क्यू एक्स, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, एफ डी वाई इजिकल टू क्यू एक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पी आई इजिकल टू 1/f(d) क्यू एक्स। तो हेयर इफ वी टेक क्यू एक्स इजिकल टू साइन एक्स और क्यू एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, तो यहाँ हम साइन एक्स इजिकल टू क्यू एक्स, यहाँ क्यू एक्स इजिकल टू साइन एक्स और कॉस एक्स का पी आई फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ इसका पी आई फाइंड आउट करते समय, क्योंकि जो फंक्शन एफ डी है और उसमें जो डी स्क्वायर टाइप की टर्म्स हैं, उसमें हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ डी में डी स्क्वायर की जगह पे हम माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज फंक्शन के अंदर डी स्क्वायर प्लस 2 ओवर वाई इजिकल टू क्यू एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो हम माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि डी क्यू दे रखा है तो हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रख देंगे और एक डी आपका बच जाएगा, इसलिए माइनस ए स्क्वायर डी हो जाएगा। डी 4 है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर ए 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एफ डी के अंदर डी स्क्वायर की टर्म्स हम छांट करके उनमें से डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। ऐसा नहीं है कि माइनस ए रखा उसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर होगा, नहीं, केवल और केवल डी स्क्वायर की जगह माइनस। अब देखिए यदि फंक्शन में इसके दो केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, यदि एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और केस सेकंड यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि यदि इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन पी आई 1/f(d) स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, यहाँ देखेंगे तो क्या आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, अगर इसके मेथड को हम डिस्कस करें तो यहाँ डी साइन ए एक्स, क्योंकि साइन दे रखा है ए एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी साइन ए एक्स को, तो ये आ जाएगा ए कॉस ए एक्स। अगेन कर दीजिए क्योंकि डी स्क्वायर की टर्म्स है, डी साइन ए एक्स इजिकल टू, तो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स आ जाएगा। आप देखिए डी क्यू, डी3, डी4 एंड सो ऑन करते चले जाएंगे, एन तक भी इसको हम कर सकते हैं। तो लास्ट में d2n, क्योंकि हम डी स्क्वायर की टर्म्स की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, इसलिए d2n करना पड़ेगा। तो ये d2n और आपका साइन एक्स इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर की पावर n साइन एक्स। सो देयरफॉर अब हमने इसको क्या किया, ऑपरेट कर दिया, एफ डी स्क्वायर साइन एक्स इजिकल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। सो देयरफॉर दोनों पक्षों को 1/f(d) स्क्वायर से संक्रिया करने पर, तो दोनों पक्षों को जब f(d) स्क्वायर से हम संक्रिया करते हैं तो 1/f(d) स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f(d) स्क्वायर साइन एक्स इजिकल टू 1/f(d) स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। दैट्स मीन्स आपका फंक्शन आ जाएगा 1/f(d) स्क्वायर साइन एक्स इजिकल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, वेयर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट में हमने देखा, इतना सा हमको भी याद रखना है क्योंकि इसके डेरिवेटिव हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है।
पर फिर भी डेरिवेशन मैंने इसको समझाया है कि यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो पी आई ऑफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स वेयर साइन ए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। साइन माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर जीरो नहीं है। और दूसरा केस, और उसमें पी आई वन अपॉन एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। तो जब हम पी आई फाइंड आउट करते हैं साइन एक्स कॉस ए एक्स जिसमें एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं है, उस केस में सेम आते हैं, केवल वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स का कॉस एक्स। नेक्स्ट केस सेकंड, इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में आप ये देख रहे हैं जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो तो ये विधि फेल हो जाती है, तो फिर इसको दूसरी विधि से हम फाइंड आउट करते हैं। और ऐसे केस में हम इसमें आयलर्स मेथड से करते हैं, क्योंकि ई की पावर आइटा ए एक्स इज इक्वल टू हम इसको फाइंड आउट करें कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स होता है। तो इसमें क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ एफ डी की जो फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, तभी तो जीरो होगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर हम रखेंगे तो फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब एफ डी इज इक्वल टू आपका डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स करेंगे, तो वन अपॉन डी प्लस ए आइटा डी माइनस ए आइटा हो जाएगा। साइन एक्स है कॉस एक्स है, साइन एक्स है तो हम इसको लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स, और कॉस एक्स का फाइंड आउट कर रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स, दोनों को एक साथ वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आइटा ए एक्स का कल्पित भाग यानी इमेजिनरी पार्ट, तो इज इक्वल टू और वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रीज टू आइटा ए एक्स इसमें लिया तो कॉस एक्स, और पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर आइटा एक्स का रियल पार्ट वास्तविक भाग। तो इसलिए वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू आइटा एक्स का हम निकाल लेते हैं। तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दो पार्ट कर देंगे, डी प्लस ए आइटा और डी माइनस ए आइटा। इसको हम परमे के जो खंडस समाकलन करते हैं वो खंडस जो विभाजन करते हैं वो विभाजन कर देंगे। तो वन अपॉन टू ए आइटा वन अपॉन डी माइनस ए आइटा माइनस वन अपॉन डी प्लस ए आइटा ई की पावर आइटा ए एक्स। इसका हम पूर्व की बताई गई विधि के अनुसार कि पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स के अनुसार करेंगे, तो ई रेज टू अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स डी एक्स के अनुसार निकालेंगे। तो ये हमारा समाकलन जो निकल करके जिसका सवाल का जो आंसर निकल के आएगा एक्स अपॉन टू ए साइन एक्स माइनस आइटा एक्स अपॉन टू ए cos ax. So therefore separating real and imaginary part, then we get pi 1 upon d square plus a square sin ax is equal to minus x upon 2a cos ax, और pi 1 upon d square plus a square cos ax is equal to x upon 2a sin ax। ध्यान रखना कि जब f of माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तब pi 1 upon f d स्क्वायर इज साइन एक्स का वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स होगा। लेकिन जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो है सेकंड केस में, तो पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर फाइंड आउट करोगे तो पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। तो इसलिए साइन वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स का पी आई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू ए कॉस एक्स, और वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एक्स का पी आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स। इस तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफ डी में जब साइन एक्स कॉस एक्स का पी आई निकालते हैं तो डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करते हैं। ये ध्यान रखना वैल्यू निकालने में। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स।
नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन 1, तो देन एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्विंग फॉर m, then we get m is equal to -1/2 प्लस माइनस आइटा √3/2. ये वैल्यू आ गई, इमेजनरी रूट है. सो सी एफ फॉर इमेजनरी रूट बाई द गिवन मेथड जो हमने दिया हुआ है उसे लिख देंगे e की पावर -1/2x लिखेंगे. c1 cos √3/x प्लस c2 sin √3/x. नाउ पी आई, तो पी आई जब हम निकालेंगे 1/FD sin x, उसी मेथड पे आ जाएंगे. तो 1/D² प्लस D प्लस 1 sin 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ D² की जगह पे ए क्या दे रखा है 2, तो -A² क्या रखेंगे -4. तो 1/-4 प्लस D प्लस 1 sin x इज इक्वल टू -4 कैंसिल हो गया तो 1/D - 3. अब नीचे हमको D² की टर्म्स ही बनानी है, अदरवाइज तो हम इसको कैसे करेंगे, क्यों मेथड D² का है. तो हम क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं. D + 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो D - 3 अपॉन D + 3 का ऊपर नीचे, D - 3 नीचे है तो D + 3 का, अगर D + 3 होता तो D - 3 का. तो हम इसका जो परमीकरण कर रहे हैं D + 3 अपॉन D - 3 इंटू D + 3 D² - 9, तो D + 3 अपॉन D² - 9 sin 2x. अब फिर वापस D² की जगह पर -A² रखेंगे तो -4 रख देंगे, इसलिए D + 3 अपॉन -4 - 9 sin x इज इक्वल टू -1/13. अब D + 3 इंटू साइन एक्स, तो D डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करेगा 2 cos 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है sin 2x. सो देयर फोर पी आई ऑफ 1/D² प्लस D प्लस 1 sin 2x इज इक्वल टू -1/13 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू CF प्लस PI. इस तरह हम CF का मान और PI का मान रख करके कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो ये केस ऐसा था जिसमें हमारे पास में FD 0 नहीं था ए के मान पर. तो यहाँ हम इस तरह अन्य सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. तो आज हमने 2 केस डिस्कस किए. एक केस ऐसा डिस्कस किया था जिसमें PI हम sin x और cos x का PI कैसे निकालते हैं, ये हमने स्टडी किया था लास्ट में. तो ये ध्यान रखना है कि PI इज इक्वल टू 1/FD sin AX इज इक्वल टू यहाँ पे तो FD कैसी टर्म्स हैं D², तो 1/FD² sin x इज इक्वल टू 1/F(-A² sin x. F(-A² इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PI 1/FD² cos AX इज इक्वल टू 1/F(-A² cos AX, और यहाँ पर भी F(-A² इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PI जब F(-A² 0 है तो उस केस में PI जब हम देखेंगे कि 1/FD², यहाँ पर हम इसको फंक्शन को लेंगे तो FD² की फॉर्म क्या हो जाएगी D² प्लस A², तभी तो D² की जगह पे -A² रखने से 0 आया. तो इसलिए 1/D² प्लस A² sin AX का जो PI होगा -x/2a cos ऑफ AX एंड 1/D² प्लस A² cos AX का PI x/2a sin AX. ओके, नेक्स्ट टर्न पर हम, क्योंकि अभी हमारे PI नेक्स्ट टर्न पर हम दूसरे फंक्शन के PI निकालेंगे. इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आपको करने हैं. एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे. यहाँ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं डालूँगा अभी आपको ग्रुप पर, वो आपको करने. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि PI 1/FD x⁻m. अभी हमने देखा e⁻ax का कैसे निकालते हैं, हमने फाइंड आउट किया. अब हमने साइन का फाइंड आउट किया. नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे कि x⁻m का PI कैसे फाइंड आउट किया जाता है यदि QX की जगह पर दिया हुआ हो. ओके.